करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो देखिए किस्सा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी शेयर मार्केट में डील करते हैं या डील करना चाहते हैं। देखिए जो आज का किस्सा है वो किस्सा है आधारित फ्रॉड्स पे, स्कैम्स पे। जो शेयर मार्केट में डिफरेंट तरह के फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं और कई अन्य तरीके के जो चालबाजी शेयर मार्केट में खेली जाती हैं। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो उन सभी से आप बच जाएंगे और आपके लाखों, हजारों और जो करोड़ों का लॉस जो आपको हो सकता था अगर आप अलर्ट नहीं रहते फ्रॉड से, तो वो उससे भी बच जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट समझिए कितनी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अल्टीमेटली आप अपना पैसा बचाने जा रहे हैं। पैसा कमाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसा मान लिया आपने कमाया 1000 2000 और गंवा दिया 5000, या कमाया लाख 2 लाख और गंवा दिया 5 लाख, तो सोचिए कितना बड़ा इश्यू हो सकता है आपके साथ। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, कई तरह की घटनाएं हो सकती हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ खराब हो सकती है। तो इन्हीं सब फ्रॉड की चर्चा आज हम करेंगे और उनसे आपको बच के रहना है, तभी आप इस शेयर मार्केट से, जिसको मैं प्यार से शार्प मार्केट, पैना मार्केट भी कहता हूं, उससे आप बच के निकल पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और पहली स्लाइड देखते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह के फ्रॉड्स इन शेयर मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला जो है वो मैं बात करता हूँ फेक की, एफ से फेक। तो फेक डाटा, जो कई कंपनीज होती हैं जो फेक डाटा आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपको लगेगा शेयर बहुत एट्रैक्टिव है, कंपनी बहुत अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है, लेकिन उन सबका डाटा जो है वो फेक रहता है। तो इससे बच के रहिए। फेक रिजल्ट्स वो आपको दिखा देंगे, रिजल्ट्स मैनिपुलेट कर देते हैं, और जो क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं या ईयरली रिजल्ट होते हैं, किसी तरह का मैनिपुलेशन करके वो आपको फेक रिजल्ट्स भी दिखा सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजिकल जमाना है, देखिए कुछ भी पॉसिबल है। सेबी या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, वो कितना भी वो अपना ध्यान दे लें इन सभी बातों में, लेकिन गलती कभी ना कहीं से हो जाती है। तो बहुत ध्यान रखिए, आप अपनी सतर्कता बरतिए इन सब चीज़ों में। फेक डाटा प्रोवाइड करवा सकते हैं, फेक रिजल्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, फेक प्रॉफिट्स आपको दिखा सकते हैं। आपको दिखाएंगे कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जबकि कंपनी का 100 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं होगा। आपको फेक न्यूज दी जाएगी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह की, कि ये हो गया इस कंपनी के साथ, इस कंपनी ने ऐसा कर दिया, इस कंपनी ने इसको अक्वायर कर लिया। ये सब आता है फेक कैटेगरी के अंदर। आइए नेक्स्ट चर्चा करें तो बात है रेयर स्टॉक, न्यू स्टॉक, शाइनी स्टॉक। आपको बताएंगे कि ये बहुत ही रेयर स्टॉक है, इसको आपको खरीद लेना चाहिए वरना ये मौका निकल जाएगा। ये नया स्टॉक है इस कंपनी का, ये बैकग्राउंड में रहा है और आगे ये कंपनी ऐसा ऐसा कर देगी। भाई सब बातें ठीक है, लेकिन अपना तो दिमाग लगाइए, अपनी रिसर्च तो पहले करिए, उसके बाद जो आपको सही लगे वो करिए। उसके बाद देखिए पेनी पेनी स्टॉक्स में आपको फंसा देंगे। आपसे कहेंगे ये पेनी स्टॉक था, लेकिन अगले साल इसका प्राइस दुगना होने वाला है, अगले साल ये 1000 गुना प्रॉफिट दे देगा, अगले साल ये 5000 गुना प्रॉफिट दे देगा, इस कंपनी के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। पेनी के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िए। पेनी की एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप डील करना भी चाहते हैं तो किस तरह से सेफ्टी के साथ आप डील कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाई मनी इन्फ्यूजन। किसी शेयर में इतना पैसा डाल देंगे, इतना पैसा डाल देंगे बड़े बड़े लोग, कि हम सोचेंगे भैया ये तो रॉकेट बन गया और बस अगला माइक्रोसॉफ्ट, अगला इन्फोसिस, अगला टीसीएस, बस यही शेयर है, और उसमें जाके हायर प्राइस पे फंस जाएंगे, फिर पछताएंगे जब हमारा लॉस होना शुरू होगा। उसके बाद करते हैं अमाउंट फ्रॉड। बैंक अमाउंट जो है, अकाउंट नहीं, अमाउंट जो पैसा है, बैंक अकाउंट अमाउंट में आपका फ्रॉड हो सकता है, ब्रोकरेज अमाउंट में आपका फ्रॉड हो सकता है। कभी आपने देखा है ब्रोकरेज रिपोर्ट? कभी ध्यान से पढ़ी है कि ये रुपए किस लिए कटा, 15 रुपए किस लिए कटे, डीपी चार्जेस क्या होते हैं, हिडन चार्जेस क्या लगाए, 3 रुपए क्यों कटे मेरे, ये चार्ज ऐसा क्यों पड़ा? कभी क्वेश्चन किया है? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है। आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको बताया नहीं गया ना। तो मान लीजिए भाई साहब, इतने करोड़ों खाते हैं बैंक अकाउंट से, अगर 1 रुपए भी किसी के इधर उधर हो रहा है ब्रोकरेज फर्म के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू, तो आप सोचिए पूरी इकोनॉमी में कितना बड़ा लॉस होगा। आपका तो लॉस 1 ही रुपए हुआ, लेकिन ओवरऑल तो सोचिए। तो इस तरह के फ्रॉड से आप क्यों नहीं बच सकते हैं अगर सतर्कता रखें तो। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट डिटेल्स, डीमैट डिटेल्स हैक हो सकती हैं आपकी। अननोन में आता है नो इन्फो, नो डाटा, नो कंपनी, कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसकी इतनी इतनी बड़ी वैल्यू हो गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, आगे से पीछे वो इसमें मर्जर कर लेगी, वो इसको लेने जा रही, जबकि हो सकता है कंपनी ही ना हो, सिर्फ कंपनी पेजेस में हो। कितने स्कैम्स हो चुके हैं आपको ध्यान होगा शेयर मार्केट में।
तो वो सब आता है अननोन कैटेगरी में। हैकर्स आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं। टिप फ्रॉड, टिप में तो भाई साहब कभी विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए, कभी विश्वास मत करिए। टिप, अगर आप लोगे टिप तो आपकी जो लॉसेस की सिप है, एसआईपी है, वो शुरू हो जाएगी। इतने लॉसेस होंगे, इतने लॉसेस होंगे, हो सकता है आपको एक दो बार प्रॉफिट हो जाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली टिप का मतलब क्या होता है? वो तो टिप मैनिपुलेट करी जाती है ना। वो तो सोचते हैं कि हमारा फायदा हो, हमें ब्रोकरेज मिले या हमें चार्जेस मिले, हम टिप दे रहे हैं उसके चार्ज मिले। अल्टीमेटली अगर वो स्टडी भी करते हैं तो आपको टिप क्यों देंगे? आप सोचिए, अगर वो इतनी अच्छी टिप जानते हैं तो वो क्यों खुद नहीं एनालाइज करते, कहीं से पैसा ले बोरो करें? अगर उनको पता है दोगुना हो जाएगा 10 दिन में या 5 दिन में या 1 महीने में, तो वो तो कहीं से भी आजकल देखिए लोन मिल ही जाता है आसान से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो वो 10 करोड़ का लोन लें, उसको 20 करोड़ कर दें, 10 करोड़ वापस कर दें, तो 10 करोड़ से ऐश करें। वो क्यों नहीं ऐसा करते? क्योंकि भाई साहब ये एक्चुअल में पॉसिबल है ही नहीं। शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ टिप पे विश्वास कतई मत करिए। अपनी रिसर्च करिए, टिप को सुन लीजिए, उसके आधार पे अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद ही इसमें एंट्री करिए। डिटेल्स, डीमेट अकाउंट डिटेल्स कभी किसी को मत दीजिए, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा दोस्त, मित्र, फ्रेंड, पापा, मम्मी, कोई भी हो। डीमेट अकाउंट डिटेल्स मिस हो गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अल्टीमेटली सारे जो आपके शेयर्स हैं वो उसी में रहते हैं। ब्रोकरेज अकाउंट डिटेल, ब्रोकरेज का जो अकाउंट होता है उसकी भी डिटेल किसी को मत दीजिए। और डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक तो आप जानते हैं कितने सारे फ्रॉड होते रहते हैं कॉल्स पे। कभी इसका कॉल आ गया, कभी एचडीएफसी से आपको मैनेजर कॉल कर देगा, ऐसे बोलेंगे वो कि हम मैनेजर बोल रहे हैं एचडीएफसी से, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सब फ्रॉड होते हैं। कोई कंपनी कभी किसी कस्टमर को ये नहीं बोलती कि आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, आप मुझे अभी पैसे दो, आप ये करो, आप अपना पिन बताओ। कभी कोई कंपनी नहीं बोलेगी, कभी कोई बैंक नहीं बोलेगी। तो इन सब फ्रॉड से बच के रहिए। उसके बाद आते हैं स्कैम्स। हर्षद मेहता जी, केतन पारेख जी, सत्यम जी। अब आप बोलेंगे जी क्यों लगा रहे हैं, ये तो फ्रॉडस्टर हैं, स्कैमर्स हैं। तो भाई साहब जी लगाना पड़ रहा है ना, इतने बड़े बड़े इन्होंने कांड किए हैं, तो जी से तो इनकी मुझे पूजा करनी चाहिए। हर्षद मेहता जी ने देखिए कितना बड़ा कांड किया, केतन पारेख जी ने देखिए कितना बड़ा कांड किया, सत्यम जी ने देखिए, सत्यम कंप्यूटर घोटाला हुआ था, कितना बड़ा कांड किया। तो इन तरह के स्कैम से आप बचिए। इन तरह के स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं? आपको जब इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, नॉलेज प्रॉपर लेते रहेंगे, एक्टिवली थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, थोड़ा सा। लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में बस डाल दो, भूल जाओ 5 साल। वो बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए आप रिसर्च तो करिए, उसके लिए अच्छी कंपनियां भी तो ढूंढिए, उसके बाद आप भूल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है, इन शेयर्स की वैल्यू आज क्या है, 1 साल बाद या 2 साल बाद क्या है, या 3 साल बाद क्या है, 1 महीने बाद क्या है। थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं। इतना टाइम तो मैं मानता हूँ जो शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं सभी के पास रहता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल 5-10 मिनट या 1 घंटे का टाइम 1 महीने में, या 2 घंटे का टाइम या 10 घंटे का टाइम 1 महीने में नहीं है आपके पास। ऐसा नहीं हो सकता, आप भी समझते हैं। और आप अगर इसको एज अ कमेंट लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आप सभी के लिए। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती आप करो शेयर मार्केट करो, लेकिन नहीं, अगर आप इन्वॉल्व हैं, इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं शेयर न्यूज और हॉट स्टॉक्स की। आपका दिमाग दिमाग देख रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे नट बोल्ट होंगे, बहुत सारे गियर्स होंगे। इस तरह से गियर शिफ्ट करेंगे कि आप तो भैया हैरान रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। वही दिखेगा जो दुनिया आपको दिखाना चाहती है। चकाचौंध में बह जाएंगे आप। हॉट स्टॉक है, हॉट स्टॉक है, ये इतना गर्म स्टॉक है, इसमें हाथ डालिए, हाथ डालिए, हाथ जलेगा नहीं, हाथ में फूल आएंगे। हैं, मतलब उल्टा ही बताएंगे आपको। हॉट स्टॉक है, अगर हाथ उसमें छू देंगे आप तो आपको जलेगा नहीं, आपके हाथ में फूल आएंगे, आपको पैसों की बरसात हो जाएगी। आपको कहेंगे ग्रेट फ्यूचर, इस कंपनी का फ्यूचर। भले ही उस इंसान को अपना फ्यूचर ना पता हो, भले ही उस इंसान को अपनी फैमिली का फ्यूचर नहीं पता हो, लेकिन उस इंसान को कंपनी का फ्यूचर पता होगा, जिस कंपनी को खुद का ही फ्यूचर ना पता है। तो इन तरह से कंपनी से बचकर रहिए, इसमें पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं, आपका अल्टीमेटली पैसा डूब जाएगा। इस कंपनी का मर्जर होने वाला है इस बड़ी कंपनी के साथ, तो ये डिटेल्स भी आती रहती हैं। पहले वेरीफाई करिए ये डाटा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है भी कि नहीं। जब विश्वास हो जाए तभी कुछ इन्वेस्ट करिए इन तरह की कंपनीज में। बिग बुल्स ने तो भाई तबाही मचाते हैं मार्केट में। आज से नहीं, जब से मार्केट है तब से बिग बुल्स की कहानी निराली है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लॉटरी स्टॉक, ये आपका लॉटरी स्टॉक है, इसमें आपकी लॉटरी लग जाएगी, इसमें आप 1,000 रुपए डाल दीजिए आपके 1 लाख हो जाएंगे, इसमें 1 लाख डाल दीजिए आपके 10 लाख हो जाएंगे। इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। देखिए दोस्तों, मेरा ये मकसद नहीं कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मेरा ये भी मकसद नहीं कि मैं किसी चाल में आ जाऊं। मेरे को नहीं फंसना। अल्टीमेटली मेरे को भगवान ने इतनी प्यारी बुद्धि, आपको इतना अच्छा प्यारा इंसान बनाया, इतना अच्छा दिमाग आपको दिया है। देखिए वो दिमाग कितना प्रकाशित है, तो थोड़ी सी तो आप बुद्धि अपनी
यूज कर सकते हैं। नॉर्मल बेसिक बुद्धि तो आप यूज कर सकते हैं। कहाँ क्या होता है, आपके इंस्टिंक्ट भी आपको बता देंगे। अगर आप थोड़ा सा सचेत हैं तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद देखिए बात करते हैं, कोई कोई स्टॉक ऐसे होंगे तो डबल हो जाएंगे 2 डेज में। पेनी स्टॉक्स आपने देखा होगा, 5 का 10 हो गया, 10 का 15 हो गया। उसके बाद हाई सेलिंग हो रही है किसी स्टॉक में, इसको बेच दीजिए, तो आपका दिमाग ठनक जाएगा, अरे यार बाबा मैंने तो कैसे पैसा डाल दिया इसमें, तो बहुत हाई सेलिंग है तो मैं इसको बेच दूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको, डाटा वेरीफाई करिए उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, डीमर्जर होना है वाला इस कंपनी का। डीमर्जर के बाद ये इतने वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगी, अगर आपने अभी ले लिया तो आपको और बोनस स्टॉक मिलेंगे, इस तरह की बातें होंगी। डीमर्जर में आपको फायदा मिलेगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, इस तरह की बातें होंगी भाई साहब, होंगी। लेकिन आपको पूरे चक्कर में इस चाल को समझना है, और इस चाल को समझने के बाद डाटा वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका जो मन, आप फ्री हैं ये सब करने को। मैं तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के स्कैम्स शेयर मार्केट में होते रहेंगे। बिग बाइंग, इतनी बड़ी बाइंग हो जाती है, वही मैंने बोला, किसी शेयर में, किसी पेनी शेयर में करोड़ों की बाइंग हो जाती है। पेनी शेयर एकदम से डबल हो जाता है 2-4 दिन में। हम सोचते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन वो जो रोशनी, वो चकाचौंध जो आपको दिखाई देती है ना भाई साहब, वो सिर्फ कुछ ही दिनों की चाल नहीं होती है। उसके बाद जो बर्बादी होती है उसका मंजर कुछ और ही रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिग बुल्स की। बिग बुल्स से मुझे काफी प्यार है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बिग बुल्स अपने इंडिया में, अपने फॉरेन में, अपने दुनिया में हर जगह बसे हैं। पैसे की कमी किसके पास है आजकल साहब। तो देखिए इनका चक्कर देखिए, सेल। अब बोल देंगे इन्होंने एक सेलिंग कर ली, भारी सेलिंग कर ली है, इसको बेचिए उसको बेचिए, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आएंगे टीवी में। मैं ये नहीं कहता, मैंने बोला मेरा किसी को मकसद नहीं है ठेस पहुंचाने का, लेकिन मेरा मकसद तो ये है कि मैं किसी की चाल में ना हूं, मैं खुद डाटा वेरीफाई करूं, उसके बाद ही आगे बढ़ूं। आप अगर बिग बुल्स ने सेलिंग कर दी, कोई बड़ी सेलिंग हो गई, बहुत बड़े बड़े लोगों ने सेलिंग कर दी, तो क्या शेयर वो खराब हो जाता है? हो सकता है वो खराब हो जाए, लेकिन पहले पहले वेरीफाई तो करिए, क्या उसके फंडामेंटल सही है, उसके बाद इतनी सेलिंग हुई है, या नहीं है तो क्यों नहीं सही है। उसके बाद बात आती बाइंग की। और किसी ने बाइंग कर ली किसी स्टॉक में, तो प्रीमियम स्टॉक हो गया, इसको बाय कर लीजिए, ये छूट जाएगा, ये मल्टी बैगर है फ्यूचर में आने वाला। इस तरह के स्टॉक्स भी आपको डेली दिखते रहते हैं। आप देखिए ना, सीएनबीसी देखिए, कोई और प्रोग्राम देखिए, किसी चैनल का मैं कोई मतभेद नहीं है मुझे, कोई भी आप टीवी चैनल देख लीजिए बिजनेस से रिलेटेड, उसमें ऐसी बातें आती हैं कि नहीं, आज ये खरीदो कल इतने में बेच दो, कल इतने में खरीदो, बिल्कुल सही बात है, वो करेंगे, उनका धर्म है, उनको नॉलेज है, उनको सब कुछ है। लेकिन आपको भी तो अपनी बुद्धि लगानी है कि कहीं आपका पैसा फंस तो नहीं रहा है, कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं रहा है। उसके बाद आता है होल्ड। नहीं नहीं, इसको होल्ड करे रहो, कंपनी की हालत बेकार, कंपनी खस्ता, कंपनी के प्रॉफिट जीरो हो रहे हैं 5 साल से, लेकिन नहीं, तब भी आप होल्ड करे रहो। क्यों? क्योंकि बिग बुल्स ने होल्ड किया है। बिग बुल्स के इसमें उम्मीद है। उम्मीद नाउम्मीदी इस बात में मैटर नहीं करती कि कितने बड़े लोगों ने पैसा लगाया, क्या है उम्मीद नाउम्मीदी, इसमें बात में डिपेंड करती है कि कंपनी ने आखिर क्या कर रही है, कंपनी अल्टीमेटली कर क्या रही है। उसके बाद आता है बाय मोर, इसको और खरीद लीजिए, वरना आपका ये जो शेयर है ये ऐसे ही इतना ही पैसा आप कमा पाएंगे। 10 शेयर है तो 10 के हिसाब से कमा पाएंगे, 100 है तो 100 के, और लाख कर दीजिए। इस तरह की बातें देखिए चलती रहती हैं शेयर मार्केट में। बार बार बोल रहा हूँ, उनका भी धर्म है, लेकिन आपका क्या कर्म है? आपका ये कर्म है कि आपको इन तरह के फ्रॉड से, इन तरह की सुनी सुनाई, कहती हुई बातों को, बहती हुई बातों से बचकर, और अपना जो सागर है, अपना ज्ञान के सागर को थोड़ा सा बढ़ाइए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और चारों तरफ देख के तब निर्णय लीजिए। बस मैं इतना ही कहना है मेरा इस वीडियो के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा बढ़ाते हैं। ब्रोकर में ब्रोक यू, ध्यान रखिए, ब्रोकर फ्रॉड डाल के देखिएगा गूगल में, ब्रोक टाइप्स ऑफ ब्रोकर फ्रॉड्स इन इंडिया, तो आपको पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर फ्रॉड्स इन इंडिया, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पहले तरह का बैड सिक्योरिटी, हो सकता है किसी ब्रोकर का अकाउंट इस तरह का हो जिसमें सिक्योरिटी खराब हो, हैकर्स आपका अकाउंट हैक कर लें। ब्रोकर की कोई गलती नहीं, लेकिन हैकर तो कर सकता है ना। तो हाई सिक्योरिटी जिसमें गुड सिक्योरिटी, जो रिलायबल हो, थोड़ा सा रिव्यू लीजिए, थोड़ा सा पूछिए लोगों से जो यूज करते हैं, कंपनी से पूछिए, कंपनी का सिस्टम देखिए, डेमो अकाउंट देखिए, तब आप विश्वास करिए इन तरह की बातों में, तब आप किसी ब्रोकर के पास जाइए। ब्रोकर से रिलेटेड देखिए कितनी सारी वीडियोस मैंने बताई जो मुझे रिलायबल लगते हैं, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। एक जीरोधा हो गया, स्मॉल केस के थ्रू, जो एक अलग से ब्रोकर नहीं है, लेकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ बास्केट्स ऑफ शेयर खरीदने की। सब पे वीडियो है, जीरोधा पे है और स्मॉल केस पे है। देखिए ऊपर लिंक आ रहा है, मैं जीरोधा का वीडियो और स्मॉल केस का वीडियो, और जो भी उसमें प्लेलिस्ट है, जो और तरह की वीडियो, वो मैंने डाल दी है ऊपर लिंक में, आप देखिए जरूर उस वीडियो को। उसमें आपको समझ में आएगा किस तरह से पूरा एनालाइज किया गया है, उसके बाद ही मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया है। और टिप पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता मैं, अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई टिप नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स आएंगे और उसके बेसिस पे आपको अपने एक्शंस लेने हैं।
आइए बात करते हैं रिपोर्ट्स की। मिसलीडिंग रिपोर्ट्स, आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह का है, आपका लॉस हो रहा है, तो आपको वो रिपोर्ट्स देख के ऐसा कह देंगे कि भाई साहब आपका ये जो लॉस हो रहा है इन शेयर की वजह से, भले ही वो कंपनी थोड़ी सी ट्रबल में हो। जैसा कि मैंने बताया कि सेलिंग में बताया था, सेलिंग की वीडियो भी देखिए ऊपर आ रही है कि कोई कोई कंपनी जो है थोड़ा ट्रबल में हो जाती है, कभी कभी हालात खराब हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 में सभी कंपनियां ट्रबल में हैं, तो उस समय बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको रिपोर्ट्स में ऐसा दिखा दिया जाएगा कि आपका लॉस 100% हो जाएगा अगर आपने ये नहीं बेचा, आपने ये इंक्लूड नहीं किया। तो इन तरह की बातों में क्यों विश्वास करना। मैं कह रहा हूँ आपको, इतनी प्यारे सा इंसान भगवान ने बनाया, इतनी प्यारी सी बुद्धि दी है, थोड़ी सी बुद्धि चलाइए और इन सब फ्रॉड स्कैम से बचिए। उसके बाद आता है ऑफ ऑफ प्रॉब्लम। ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमेशा प्रॉब्लम ही आती रहती है। कभी आप बाइंग करने जा रहे हैं तो नहीं हो पा रही, कभी सेलिंग करने जा रहे हैं तो नहीं हो पा रही, कभी वो ऑफ हो जाता है, कभी वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से ट्रेडर्स को तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। ब्रोकर पे आंख बंद करके विश्वास करने वाला नहीं, किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी दुनिया, किसी भी समाज पे आंख बंद करके विश्वास करने वाला नहीं है। ये मेरी राय छोटी सी मानेंगे, उसके बाद आप जीवन भर हर तरह से खुश रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं नो योर डिटेल्स। तो देखिए आपकी डिटेल्स हो सकता है कोई जानता हो, ब्रोकर आपकी डिटेल जानता है, डीमेट अकाउंट की डिटेल जानता है, लॉगिन डिटेल जानता है, अल्टीमेटली सब सेव तो उसके सर्वर ही पे होता है ना। तो इस तरह के चीज़ों से बचते रहिए, अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए वक्त वक्त पे। डीमेट अकाउंट का, बैंक अकाउंट का भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और बैंक की इंक्वायरी करती रहिए, पासबुक देखते रहिए। 1 महीने में एक बार पासबुक देख लेंगे, या ऑनलाइन जो पासबुक आती है वो देख लेंगे बैंक अकाउंट की, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। कि कोई और देख लेगा, आपके जो बहुत रिलायबल पर्सन हो, फैमिली मेंबर को दिखाई, या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको आपने प्रिंट निकाल के दे दिया। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, और देखिए कितने बड़े बड़े फ्रॉड से आपको बचा सकती हैं। हिडन चार्जेस के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होगा डीपी चार्जेस क्या होते हैं। बताइए, आप सच बताइए, आपको पता है डीपी चार्जेस क्या होते हैं? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनको नहीं पता है कि डीपी चार्जेस क्या होते हैं, और वो कट जाते हैं तो हम परेशान होते हैं, अरे ये कट कैसे कट गया, वो कैसे कट गया। तो ये चीजें होती हैं, तो इन इस तरह से आप बच सकते हैं इन सब चीजों से। आइए बात का समाप्ति करते हैं, वीडियो की समाप्ति करते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो का। तो देखिए मैं वही एक छोटी सी लाइन आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये शार्प मार्केट है जनाब, यहाँ माल भी है और चाल भी। बच के रहेंगे तो मोटा माल कमाएंगे, और फंस गए बेटा चाल में तो बर्बाद होके यहाँ से जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिए, छोटी छोटी मैंने आपको बात बताई किस तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं शेयर मार्केट में, कैसे आप उनसे बच सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा किसी पे रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं है, रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी थोड़ी सबकी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी रिसर्च करिए, जो आपको सही लगे फिर वो डिसीजन लीजिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्लियर करिए कि ऐसा मैं करने जा रहा हूँ तो सही है, या किसी दोस्त या जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, या आपको लगता हो वो उस लायक है, उससे राय लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो देखिए ये सब मैंने आपको बातें बताई, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप जो आपका लाखों का लॉस हो रहा था, हजारों का लॉस हो रहा था, करोड़ों का लॉस हो रहा था, वो बच जाएगा। तो उम्मीद है इन सब के तहत में मुझे एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल का। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ टाइम टाइम पे, जिससे आपको शेयर मार्केट का ऑल ओवर नॉलेज मिलता रहेगा। उसके आधार पे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो बेटर होते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड करते हैं वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।